सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कृषक सीरीज की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कृषक सीरीज हमारी कंटिन्यू रेगुलर आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर रनिंग में है, यानी चल रही है। तो जो बच्चे कृषक सीरीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो टारगेट गुरुकुल व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाया गया उसे ज्वाइन करिएगा। और चाहते हैं कि हमसे जुड़ के और हमारे जो भी फैकल्टी के मेंबर हैं उनसे जुड़ के एक अच्छी प्रिपरेशन करना, एक अच्छी अपनी रैंक लाना, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल का संघर्ष बैच। अब संघर्ष बैच कैसे मिलेगा तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन का, तो उसे डाउनलोड कर लेना है। उस लिंक को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। लॉगिन या रजिस्टर करके आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके पेड बैच में आपको जो है संघर्ष 2.0 के नाम से बैच मिल जाएगा। ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे टीम का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। इस सीरीज के बारे में ज़रूर अपना फीडबैक लिखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, कह रहा है कि टेक्सचर ऑफ सॉइल कैन बी चेंज्ड बाय, मतलब देखो सॉइल टेक्सचर होता क्या है। सॉइल टेक्सचर के बारे में मैंने बताया था कि सैंड, सिल्ट और क्ले, मतलब जो प्राइमरी पार्टिकल हैं उन्हीं का जो कहा जाए रेशियो होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले का रेशियो होता है। अब देखो, अब ये प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं, अब इनको हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर ले हम चेंज नहीं कर सकते। अब कह रहा है कि टेक्सचर ऑफ सॉइल कैन बी चेंज्ड बाई यूज ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ मेन्योर, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, कुछ भी यूज़ कर लीजिए। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नन, मतलब हम कुछ भी करके इसको जो है चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ प्लांट इंडोटाइप वाज गिवन बाई, आदर्श पौधे की अवधारणा किसने दी थी। तो बात करें आदर्श पौधे की अवधारणा तो डोनाल्ड दिए थे। ठीक है। कौन दिया था, डोनाल्ड। 1968 में जो है ये डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि टिल्थ फिजिकल कंडीशन, मतलब टिल्थ इज रिलेटेड टू, टिल्थ किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि वाट इज टिल्थ। टिल्थ देखो, टिलेज प्रैक्टिसेस करने के बाद, यानी जो प्राइमरी टिलेज हम लोग कर लेते हैं, फाइनली जो भूमि तैयार होती है, जो हमारा लैंड तैयार होती है बोने के लिए, वही क्या है, आपका टिल्थ कहलाता है। ठीक है। तो टिल्थ की ये सभी गुण होते हैं, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऊपर की जितने भी हैं। ठीक है। शेप ऑफ सॉइल एग्रीगेट, मतलब जब आप टिलेज प्रैक्टिसेस करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके सॉइल एग्रीगेट्स जो हैं उनका शेप कुछ कुछ भी बन जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एग्रीगेट्स से आप लोग जानते हैं कि क्लाउड बनता है। ठीक है। स्ट्रक्चर बनता है, तो वही क्या है, मतलब अरेंजमेंट तो होगा ही क्योंकि हम टीलेज प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अब साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट ये भी होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा कि द क्रॉप रिलेटेड टू ब्लाइंड होइंग इज। अब देखो ब्लाइंड होइंग क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ब्लाइंड होइंग जानते हैं, ये तो रिलेटेड है गन्ना से, आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है। किससे रिलेटेड है, गन्ना से। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे ब्लाइंड होइंग की। तो आप जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो गन्ना की बुआई हम लोग करते हैं सेट्स में करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। जब सेट्स में करते हैं तब 28 से 30 दिन उसे तो लग जाता है अंकुरण होने में, मतलब निकलने में ज़मीन से 28 से 30 दिन। ठीक है। कहीं कहीं 35 दिन भी मिल जाता है, 28 से 30 दिन जो है इसको लग जाता है अंकुरण होने में। कभी कभी क्या होता है, हम लोग करते क्या हैं कि उसको, मतलब अंकुरण होने से पहले 30 दिन से पहले ही उसको ऊपर से गुड़ाई कर देते हैं, उसी को हम लोग अंधी गुड़ाई बोलते हैं। मतलब वो अभी जर्मिनेट तो हो गया लेकिन वो ज़मीन से बाहर नहीं आया है। क्यों करते हैं, क्योंकि एक हार्ड पैन बन जाती है, हार्ड लेयर बन जाती है, जिससे अंकुरण सही से हो नहीं पाता है। इसलिए उस हार्ड पैन को हम लोग तोड़ने के लिए गुड़ाई करते हैं, उसी को बोलते हैं अंधी गुड़ाई। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है। तो यूरिया में अगर नाइट्रोजन परसेंटेज की बात करें तो 46% होता है। कितना होता है बच्चों, 46% होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट
इन एनहाइड्रस अमोनिया। अब एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है, तो 82% होता है। वैसे देखा जाए तो 80.50% होता है, मतलब 81.5% होता है। ठीक है, कितना होता है, 81.5%। लेकिन ऑप्शन में यहाँ 82 दिया है, तो 82 हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपेस्टिसाइड। मतलब देखो, अब बायोपेस्टिसाइड क्या होता है कि ऐसा पेस्टिसाइड जो क्या हो, किसी प्लांट से लिया गया हो या फिर किसी एनिमल ओरिजिन हो, मतलब किसी जीवित प्राणी या फिर किसी जीवित ऑर्गेनिज्म से लिया गया हो, निकाला गया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान केमिकल है, ठीक है, क्या है, केमिकल है, मतलब ये बायोपेस्टिसाइड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज यूज्ड टू किल ब्रॉड लीफ वीड्स। मतलब देखो, इसमें से कौन सा ऐसा जो है, क्या है, खरपतवार नाशी है, जो कि ब्रॉड लीफ यानी चौड़ी पत्ती वाले जो क्रॉप होते हैं, जो वीड्स होते हैं, सॉरी क्रॉप नहीं वीड्स, जो चौड़ी पत्ती वाले वीड्स होते हैं, उनको मारने के लिए कौन सी दवा यूज होती है, 2,4-D होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, करा कि ड्रिप इरिगेशन मेथड डेवलप्ड बाय वाज। मतलब देखो, जो ड्रिप इरिगेशन थी, ड्रिप सिंचाई विधि थी, वो कहाँ से विकसित की गई थी, इजराइल से 1963-64 में की गई थी। कहीं कहीं 1963 मिलता है, कहीं कहीं 1964 मिलता है, तो आप लोग 1964 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से की गई थी, सिंचाई से। बात करें ड्रिप इरिगेशन की, तो ड्रिप इरिगेशन की सबसे ज़्यादा इफिशियंसी होती है, मतलब इसमें वाटर का जो लॉस होता है वो कम होता है, और जो है इरोजन भी कम होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि पार्सल फ्लूम इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। मतलब पार्सल फ्लूम का हम लोग किस में यूज करते हैं, वाटर फ्लो के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, वाटर फ्लो के लिए, मतलब जल बहाव के मापन के लिए, मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा कि ए मल्च प्रोवाइडेड ओवर द सॉइल सरफेस रिड्यूज। मतलब देखो, मल्च क्या होता है, मल्च आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी क्या, आप अगर जनरली खेत उत में जाते होंगे तो देखे होंगे, जो फील्ड है उस पे उसको हम लोग ढक के रखते हैं, डिपेंड करता है, या फिर हम लोग क्रॉप रेजिड्यू से ढक सकते हैं, या पॉलिथीन से, किसी चीज़ से भी ढके, वही क्या है, मल्च है, मतलब ढकना ही क्या है, मल्च है। अब इसके फायदे क्या हैं, अब इसके फायदे के बारे में वही देखा जाए कि रिड्यूस क्या करता है, तो ये इवेपोरेशन को रिड्यूस करता है। जो सॉइल सरफेस से इवेपोरेशन, वेपर फॉर्म में जो है जो वाटर का लॉस होता है सॉइल सरफेस से, उसे हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, उसके लॉसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि फर्स्ट इरिगेशन इन वीट शुड बी गिवन एट। मतलब फर्स्ट इरिगेशन जो है गेहूं में कब देते हैं, किस अवस्था में, तो CRI स्टेज में देते हैं, ताज मूल अवस्था में देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ में बी एक्सप्रेस इन टर्म। अब देखो, अब जो पौधे की वृद्धि है उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, तो पौधे की जो वृद्धि होती है तो ड्राई वेट भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, और जो है प्लांट की हाइट भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पोटेशियम इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट एज। मतलब देखो, जो पौधे होते हैं वो पोटेशियम को अवशोषण, ठीक है, अवशोषित किस माध्यम में करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, तो K+ के रूप में करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, K+ के रूप में करते हैं। नेक्स्ट बात करें, कर रहा है द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कंसेप्ट वाज गिवन बाय। अब देखो, इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट थे उसको देने का काम अगर कोई किया तो वो कौन किया था, आर्नन। ठीक है, कौन किया था, आर्नन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कह रहा है द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ऑन अदर प्लांट थ्रू रिलीज द केमिकल इज नोन एज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। होता क्या है कि कभी कभी एक प्लांट जो है कुछ हानिकारक रसायन छोड़ते हैं, जो कि दूसरे जो प्लांट होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है, तो उसे हम लोग कौन सी दशा बोल देते हैं, एलिलोपैथी दशा बोल देते हैं, एलिलोपैथी कंडीशन बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि खैरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू। अब देखो, किसके डिफिशियंसी से जो है खैरा डिजीज होता है, तो जिंक की कमी से जो है खैरा डिजीज होता है। इसके लिए अगर इसकी रोकथाम करनी है तो जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर से हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं खेत में। ठीक है, 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से हम लोग क्या डालते हैं, जिंक सल्फेट को डालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सल्फर इज, सल्फर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, टेरेस न्यूट्रिएंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो
कौन सा न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है। कौन सा न्यूट्रिएंट होगा? माइक्रो। देखो अब माइक्रो को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में एनपीके आता है और सेकेंडरी में जो है सीए एमजीएस, इतनी चीज़ें आती हैं आपकी माइक्रो में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, करा कि नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन प्लांट लीड्स, मतलब देखो जब नाइट्रोजन की जब डिफिशियंसी होती है तो जो है प्लांट क्या सिम्टम शो करता है? तो क्लोरोसिस का क्या करता है? क्लोरोसिस का सिम्टम शो करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, कह रहा है कि ग्रोइंग अ प्लांट इन वाटर, मतलब देखो जब प्लांट को जब हम लोग वाटर में ग्रो करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। वही अगर हम सॉइल पे कर रहे हैं तो उसे हम लोग जियोपोनिक्स बोलते हैं, वहीं एयर में कर रहे हैं तो एरोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल आज का जो लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टेक केयर, बाय बाय।